विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रवचन क्रमांक 57। सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगाव, नांदुरा तालुका, जिल्हा बुलढाणा। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 57, श्लोक क्रमांक 18 और नाम क्रमांक 41। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। ओम महास्वनाय नमः। ओम तत्सत। आइए, कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर जी महाराज और पितामह भीष्मदेव का जो परम पावन संवाद हुआ है, और उस संवाद में विष्णु सहस्र नामक जो कमल पुष्प खिला हुआ है उसका हम आस्वाद लें। पुष्कराक्ष, कमल के समान निर्मल एवं निर्दोष आंख तो केवल और केवल वेद भगवान की ही होती है। सायणाचार्य जी महाराज अपने वेद भाष्य में कहते हैं, यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगतं निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थं महेश्वरम। वेद भगवान का प्राकट्य परमात्मा के श्वास से हुआ है। श्रीमद् भागवत जी में भी यही कहा है, वेद प्रणिहितो धर्मः यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमः। वेदों ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति ने कहा है। वेद भगवान महान तत्ववेत्ताओं का अनुभव है, अतः वेद की आंखों से किया गया अनुभव ही परम सत्य होता है। और इस संसार में सर्वश्रेष्ठ आवाज सत्य वक्ता की ही होती है, क्योंकि सत्य का कभी भी लोप नहीं होता। इसलिए भगवान को अब महास्वनः नाम से कहते हैं। महास्वनः का अर्थ है वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले। भगवान का आवाज बहुत बड़ा होता है और उस आवाज के पीछे सत्य का बल होता है। महान ऊर्जितः स्वनो नादो वा श्रुति लक्षणों यस्य स महास्वनः। भाष्यकार कहते हैं, भगवान का वेद रूप अति महान घोष आवाज होने के कारण वे महास्वन हैं। बृहदारण्यक श्रुति ने भी यही कहा है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि यस्य एव एतानि निश्वसितानि। श्रुति माता कहती है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, हे देवी, जैसे गीली लकड़ी के द्वारा आधान किए गए अग्नि से नाना प्रकार का धुआं निकलता है, वैसे ही हे मैत्रेयी, इस महद्भुत परमात्मा के निश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के मंत्र समुदाय, इतना ही नहीं, उर्वशी, पुरुरवा, संवादी, इतिहास, पुराण, देवजन विद्या, उपनिषद, श्लोक माने ब्राह्मण भाग के मंत्र, सूत्र, मंत्र विवरण और अर्थवाद आदि, ये सभी श्वास निश्वास के समान बिना प्रयत्न के ही उस विज्ञान घन परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जैसे श्वास अपने नासिका से बिना कर्तृत्व के ही चलता है, क्या श्वास लेने के लिए किसी को प्रयत्न करना पड़ता है? अपने आप चलता है। आप सो जाते हो तो भी श्वास चलती रहती है। अच्छा हुआ कि भगवान ने श्वास लेना मनुष्य के ऊपर नहीं छोड़ा। यदि मनुष्य के ऊपर श्वास लेना छोड़ देते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे ही मर जाते हैं, आलसी कहीं के। वैसे ही वेद भगवान उनसे प्रकट हुए हैं। जैसे श्वास प्रकट होता है ना अपने से, वैसे ही वेद भगवान उस परमात्मा के श्वास से प्रकट हुए। यस्य निश्वसितो वेदः, वेदवाणी अपौरुषेय होने से निर्दोष है, क्योंकि उसका कोई कर्ता नहीं है। वह अप्राकृत अपौरुषेय वाणी है। अतः वेदवाणी, गीता आदि दैवी ग्रंथों में कोई भी दोष नहीं है, वह निर्दोष वक्तव्य है। प्राकृत वाणी में 4 दोष होते हैं। कौन कौन से? भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करणापाटव। भ्रम किसे कहते हैं? वक्ता जिस विषय का प्रतिपादन करता है उस विषय में वह बिल्कुल निस्संदेह न हो, उसे भ्रम कहते हैं। प्रमाद, वक्ता विवेचन में आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, तत्परता की कमी, श्रोता समझे या न समझे इसकी बेपरवाह करता है, उसे प्रमाद कहते हैं। लिप्सा, वक्ता की रुपए, पैसे, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, सुख, आराम आदि लौकिक पारलौकिक कुछ भी पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। करणापाटव, वक्ता जिन इंद्रिया, मौन, वाणी, बुद्धि आदि से अपने भाव प्रकट करता है, उन वाणी में पटुता, कुशलता नहीं है, ऐसा वक्ता श्रोता की भाषा, योग्यता, भाव नहीं जानता और मात्र बोलते ही रहता है। इसको करणापाटव दोष कहते हैं। वक्ता में, मनुष्य में ये दोष होते हैं, लेकिन परमात्मा में ये दोष नहीं है। वेदवाणी अनादि अनंत काल से है और उसमें इस सृष्टि के सर्जन, पालन और विसर्जन तथा इनसे मुक्त होने के भी उपाय बताए हुए हैं। बस उसे यथावत समझने वाले की मात्र कमी है। वेदों को मानने वालों को आस्तिक और न मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। पहले भी हमने कहा कि उनके 6 प्रकार हैं। चार्वाक, माध्यमिक, वैनाशिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी, ये 4 बौद्ध के प्रकार हैं। और जैन दर्शन, ये लोग वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। इसलिए मनु महाराज ने इनको कहा नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद की निंदा करते हैं वे नास्तिक होते हैं, और जो वेद को मानते हैं वह आस्तिक होते हैं। वो भी 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये वेद को प्रमाण मानते हैं। एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती, अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु, ऋग्वेद में स्पष्ट कहा है।
परमात्मा एक ही है, किंतु ज्ञानी लोग उसे अग्नि, यम, वायु इस प्रकार अनेक प्रकार से कहते हैं। नास्तिकों की आवाज में और आस्तिकों की आवाज में बहुत अंतर होता है। नास्तिक निराधार एवं गंतव्य विहीन बोलते हैं। उनकी वाणी में भले ही प्रारंभ में अहंकारवश जोर से हो, किंतु भीतर वे अत्यंत निर्बल होते हैं। लेकिन आस्तिक सत्यवादी होता है, वह भीतर बलवान होता है, उसकी आवाज कोई भी दबा नहीं सकता। जैसे समुद्र की आवाज को किसी गगरी में छिपाया जा सकता है क्या, अथवा आकाश को कोई किसी कमरे में बंद कर सकता है क्या, वैसे ही सत्य स्वरूप परमात्मा की आवाज बहुत बड़ी होती है। उस आवाज को कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सकता, और जो प्रतिरोध करता है वह वैसे ही सूख जाता है जैसे वृक्ष से पत्ता अलग होकर सूख जाता है। इसलिए जैसे महाभारत युद्ध में हनुमान जी महाराज पांडवों के शंखों की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसे हजारों गुना बड़ा करते थे, वैसे ही हमें भी भगवान की आवाज में अपनी आवाज मिलाना चाहिए। वेद भगवान को जो अच्छा लगता है सो हम करें तो मुक्ति ही करतले स्थिता, मुक्ति अपने हाथ में आ जाती है। भगवान ने गीता जी में कहा है, मामे वै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, अथवा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18 अध्याय में सब धर्मों का, कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर तू केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। भगवान के ऐसे अनेक घोषणा वाक्य है जो हमें परमात्मा स्वरूप होने का आह्वान करते हैं। आत्मदर्शन आत्मश्रवण के बिना नहीं हो सकता, और आत्म साक्षात्कार केवल वेदांत दर्शन ही करा सकता है। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए किसी वेदांतदर्शी महात्मा के पास जाकर वेदवाणी श्रवण करनी चाहिए। परमात्मा का साक्षात्कार करा देने वाला आवाज ही सर्वश्रेष्ठ आवाज है, क्योंकि वेदों का यह अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य सुनकर ही यह जीव ब्रह्म हो जाता है। इसलिए इस महास्वन माने बहुत बड़े बलवान आवाज की शरण में जाना चाहिए। वेदवाणी की शरण जाओ, वही हमारी रक्षा कर सकता है। ऋते ज्ञानात्म मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये वेद की घोषणा है, और ये वाक्य कोई साधारण नहीं है। इन वाक्यों को सुनोगे तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए मेरे प्रभु को महास्वन कहा है। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, नम्र निवेदन, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा सरल हिंदी भाषा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग कल सुबह लेकर फिर यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।